नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज और मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं जबलपुर से। जबलपुर में एयर इंडिया की दिल्ली जबलपुर फ्लाइट रनवे पर लैंड करते समय फिसलकर मिट्टी पर चली गई थी, जिसके बाद पायलट की सूझबूझ में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर तत्काल विमान को रोक लिया था और हादसा टल गया। वहीं बताया जा रहा है कि विमान में 35 लोग सवार थे और ये हादसा करीब 1:30 बजे हुआ। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। हम्म, हम्म। गढ़ाकोटा तहसील परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कई मामलों को तत्काल निपटाया गया। इसी लोक अदालत का शुभारंभ अधिवक्ता संघ के जमील कुरैशी और उपाध्यक्ष विनोद पटेल ने किया, जिसमें गढ़ाकोटा यूनियन बैंक के लंबित प्रकरणों को निपटाया गया है और विद्युत विभाग के प्रकरणों को भी निपटाया गया। वहीं मध्यांचल ग्रामीण बैंक के बीच प्रकरणों को भी निपटाया गया है। बता दें कि सभी बैंकों के मामलों का भी निपटारा किया गया है। इस मौके पर बैंक कर्मचारी और विद्युत विभाग के कर्मचारी, तहसील परिसर न्यायालय के वकील भी मौजूद रहे। कहते हैं कि किसी इंसान के पास सब कुछ होते हुए शारीरिक कमी हो तो मन दुखी हो जाता है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनके जुनून के आगे शारीरिक कमी मायने नहीं रखती। ऐसे ही जुनून से भरे एक दिव्यांग शिक्षक हैं दिलीप हरदे, जिनका बायां हाथ नहीं है और फिर भी बाइक से 56 किलोमीटर का सफर तय कर अपने स्कूल पहुंचते हैं। दिलीप हरदे ने एक हादसे में अपना बायां हाथ खो दिया था, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी दिखाते हुए वे प्रतिदिन बालाघाट से ग्राम गोगाटोला तक 56 किलोमीटर बाइक चलाकर पहुंचते हैं। शिक्षक दिलीप हरदे ने बताया कि बचपन में बिजली करंट की चपेट में आने से उनका बायां हाथ बुरी तरह झुलस गया था। इससे पहले वो सोनगुड्डा प्राइमरी स्कूल में पदस्थ थे। उस समय उनके पास बाइक नहीं थी और रास्ता दुर्गम होने की वजह से लिफ्ट लेकर छुट्टियों में घर आते थे। से एक हाथ होने की वजह से बाइक चलाने में दिक्कत तो नहीं होती के सवाल पर वे बोले कि अब तो आदत हो गई है। मैं बालाघाट से आता हूँ। जी, पर डे आते हैं। जी पर डे। किस तरह आते हैं आप यहाँ पर? तो मैं बाइक से आता हूँ और बाइक में सिंगल आता हूँ। सिंगल आते हैं जी। आप इस स्कूल में आते हैं और यहाँ पे कितने बच्चे अभी यहाँ उपस्थित पे हैं? 20 बच्चे दर्ज हैं, जी। उसमें से 10 बच्चे उपस्थित हैं। अच्छा, ये बताएं स्कूल खुलने का समय क्या है और बंद करने का? स्कूल खुलने का समय है 10:30 बजे जी और बंद करने का 4:30 बजे बंद करते हैं। जी। जब 4:30 बजे आप बंद करते हैं, फिर वहाँ से क्या करते हैं? मतलब घर जाने के लिए फिर यही आप क्या सुविधाओं से वहाँ तक जाते हैं? और घर जाने के लिए अपनी बाइक ही पकड़ के जाते हैं अपन लोग। अच्छा, तो आप ये डेली अप डाउन करते हैं? जी, या कितना किलोमीटर पड़ जाता है यह लगभग? 56 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा। तो अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के कूपी गांव में वन विभाग ने एक बाघ को आखिर कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ ही लिया है। बाघ ने बीते 1 मार्च को गडुड़ी देवी को मौत के घाट उतारा दिया था। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन कर पिंजरा लगाने की मांग की थी, जिसके बाद वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगा दिए थे। वन विभाग की तरफ से गडुड़ी देवी के परिवार को राहत राशि का चेक वितरण किया गया था। फिलहाल वन विभाग की टीम बाघ को नैनीताल चिड़ियाघर लेकर गई है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डीएनए जांच रिपोर्ट के बाद ही पुष्टि हो पाएगी। जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज आज अपने हरिद्वार स्थित आश्रम पहुंचे, जहां उनका शिष्यों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए ये पार्टी का अपना ही विषय है, लेकिन जब पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जीती है,
केवल उनके हार जाने मात्र से उन्हें रिजेक्ट करना सही नहीं होगा। उनके हार जाने का सीधा मतलब यह है कि उन्होंने पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मेहनत की है, इसीलिए वे अपनी विधानसभा पर ध्यान नहीं दे पाए। पुष्कर सिंह धामी ऊर्जावान युवा हैं और पार्टी को चाहिए कि उन्हें एक बार फिर मौका दिया जाए। वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को किसी भी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पूरे देश और राज्य का होता है तो वह किसी एक पार्टी विशेष का प्रचार क्यों करता है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है कि आप अगर लंबे हैं तो आपको थोड़ा सा दबा करके छोटा कर दिया जाए, ये अगर थोड़ा छोटे हैं तो इनको थोड़ा खींच करके तान करके लंबा कर दिया जाए और दोनों को बराबर कर दिया जाए। हम इससे सहमति नहीं रखते हैं। हमारा ये कहना है कि भगवान ने जैसा जन्म इनको दिया है, जैसी कदकाठी इनको इनके डीएनए ने दी है, उसी कदकाठी में जीने का इनको अधिकार है। उसी तरह से कोई धर्म का हो, अपने धर्म के अनुसार जीने का सबको अधिकार है। हम सबको बराबर कर देंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आज का हरिद्वार दौरा रद्द हो गया है। हरीश रावत ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है। हरीश रावत ने लिखा है कि मुझे आज हरिद्वार में गंगा जी को धन्यवाद देने के लिए जाना था। तबीयत कुछ खराब होने के कारण मैं आज वहां नहीं जा पा रहा हूं और अब मैं कल या 2-3 दिन बाद हरिद्वार पहुंचूंगा। मां गंगा जी को धन्यवाद दूंगा। खबर लक्सर से है। पुरी हबीबपुर गांव के 30 वर्षीय आनंद नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आनंद का शव लक्सर से केहड़ा गांव के रास्ते पर मिला। बता दें कि आनंद लक्सर के एक नर्सिंग होम में काम करता था। वह कस्बे की न्यू केशव नगर कॉलोनी के एक किराए के मकान में परिवार सहित रहता था। परिजनों की माने तो देर शाम पड़ोस में रहने वाला आनंद का दोस्त संजय उसे अपने साथ बुलाकर ले गया था। रात 11 बजे संजय वापस आ गया पर आनंद नहीं लौटा। परिजनों ने संजय से पूछा तो उसके गोलमोल जवाब सुनने को मिले। इसके बाद संजय काफी देर तक आनंद के परिवार वालों के साथ उसकी तलाश भी करता रहा पर उसका पता नहीं लगा। शनिवार सुबह केहड़ा से लक्सर आ रहे ग्रामीणों ने रास्ते के पास शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो शव आनंद का निकला। शव पर बंदूक या तमंचे से चली 12 बोर की गोली के घाव भी बने हुए थे। तब तक आनंद के परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल भेज दिया। सुबह में एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत एवं एसपी देहांत परमेंद्र सिंह डोभाल ने घटनास्थल का मुआयना किया। दास कॉलोनी में जो है शुगर मिल के पास पे एक किराए में रहता था आनंद सनप रोड़ा हबीबपुर पुड़ी रैंक का रहने वाला है मूल रूप से। यहाँ पे जो है कल शाम से ये घर से गायब बताया था। सुबह जो है केड़ा गांव के पास जो है एक खाली यूकेलिप्टिस के खेत में इसका जो है इंजर्ड होने की सूचना मिली थी, जिसे 108 द्वारा जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया और वहां से जो है रुड़की रेफर हो गया है। और उनके परिजन का कहना है कि इसके जो है किसने गोली मार दी और उसके साथ वालों की जो है तलाश की जा रही है, जो कल उसे घर से लेके गए। होली के त्योहार को लेकर पुलिस ने मंगलौर में ग्रामीणों की बैठक आयोजित की, जिसमें होली के त्योहार को शांतिपूर्वक तरीके से मनाए जाने की अपील की। साथ ही युवाओं में बढ़ती नशे की लत को रोकने के लिए भी जागरूक किया गया। होली के त्योहार में अधिकतर नशे का उपयोग किया जाता है, जिससे समाज में दुष्प्रचार बढ़ता है। होली के त्योहार पर कोई भी हुड़दंग न मचाए। हुड़दंगियों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भड़काऊ पोस्ट व सामाजिक तत्व द्वारा माहौल खराब करने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। मंगलोर कोतवाली प्रभारी अमरचंद शर्मा ने ग्रामीणों से आपसी सौहार्द व शांतिपूर्ण तरीके से होली के त्योहार को मनाए जाने की अपील की। जो थाने में मीटिंग आयोजित की गई है, उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर सीएलजी मेंबरान और जो आगामी होली के दृष्टिगत शांति कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें सभी वर्ग और इलाके के संभ्रांत लोगों को बुलाया गया है और साथ ही साथ जो समाज में ड्रग्स की समस्या आ रही है उस पर किस तरह से अंकुश लगाया जा सके, उसके प्रयासों के लिए आपसी विचार विमर्श भी किया गया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 24 न्यूज।